तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। 100 से ज्यादा इस्तीफों से छत्तीसगढ़ भाजपा में बढ़ी नाराजगी। छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठनात्मक असंतोष एक बार फिर सामने आया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जिला नेतृत्व पर गुटबाजी, मनमानी और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मामले को प्रदेश नेतृत्व ने गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के सम्मान और सहभागिता के साथ निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने और विवाद का समाधान निकालने के लिए संगठन ने संवाद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से केवल 5% कम वर्षा हुई है। लगातार बारिश के कारण बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर बांसाझाल का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे एक यात्री बस बीच पुल पर फंस गई। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी मामला, बीजेपी नेता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों के लोहा चोरी का मामला सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया है। प्लांट के जीएम हिमांशु भूषण मलिक और एजीएम मनोज कुमार देवांगन के बाद पुलिस ने भाजपा नेता भास्कर मुदलियार को गिरफ्तार किया है। मुदलियार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। पुलिस का कहना है कि लोहा चोरी में जिन ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा था वे भास्कर मुदलियार से जुड़े हैं। इसी आधार पर उससे पूछताछ की गई और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद भास्कर मुदलियार को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बता दें कि शुरुआत में इसे स्क्रैप चोरी का मामला माना गया था, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह एक संगठित गिरोह का काम था। जांच में प्लांट के कुछ अधिकारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, कारोबारी और अब एक भाजपा नेता का नाम भी सामने आया है। अब तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्निवीर भर्ती में रायपुर के 170 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के पात्र। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। रायपुर जिले के 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र इन अभ्यर्थियों को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण देगा। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त तक कार्यालय में या ईमेल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक दक्षता परीक्षा की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में कैलाश पर्वत जैसी पहाड़ी पर विराजे मधेश्वर महादेव। सावन माह में भगवान शिव के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इन्हीं में कैलाश पर्वत जैसी पहाड़ी पर स्थित मधेश्वर महादेव मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रदेश के 8 प्रमुख शिव मंदिरों का इतिहास, वास्तुकला और आस्था उन्हें खास बनाती है। श्रद्धालुओं के लिए इन मंदिरों तक पहुँचने के मार्ग और सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए दीपक परिवार ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सक्ती जिले के मजदूर दीपक रात्रि के घर मातम पसरा है। परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के जम्मू कश्मीर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे उन्हें अंतिम दर्शन का अवसर नहीं मिला। दीपक रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ मजदूरी करने गया था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। परिजनों ने घटना की पूरी जानकारी और अंतिम संस्कार की परिस्थितियों पर प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है। अंबिकापुर जनपद सीईओ के खिलाफ सरपंच संघ ने मोर्चा खोला। अंबिकापुर जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सिंह सेंगर के खिलाफ सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच संघ ने सीईओ को तुरंत कार्य मुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीईओ का पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। दरअसल गबन के एक मामले में सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे पंचायत के सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सरपंच संघ ने सीईओ पर मनमानी करने और सरपंचों पर गलत तरीके से दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सरगुजा जिले के सरपंच कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अंबिकापुर जनपद पंचायत के सीईओ को तुरंत कार्यमुक्त करने की मांग की। ज्ञापन में सरपंचों ने आरोप लगाया कि सीईओ सेंगर के कार्यकाल में कई ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक जांच, प्रशासनिक दबाव और कथित गलत मांगों का सामना करना पड़ा। स्कूल में शराब पार्टी मामले में 2 शिक्षक निलंबित।
गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड में स्कूल परिसर में कथित रूप से शराब पार्टी करने के मामले में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों शिक्षक स्कूल कार्यालय में शराब पीते दिखाई दिए थे, जबकि छात्र छात्राएं परिसर में मौजूद थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पहले स्पष्टीकरण मांगा और अब निलंबन की कार्रवाई की है। विभागीय जांच जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में डीसीपी के गनमैन ने किया सुसाइड। रायपुर के अमलीडीह स्थित पुलिस कॉलोनी में डीसीपी के गनमैन आरक्षक कुलदीप मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने जहरीला पदार्थ सेवन किया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कांग्रेस करेगी बिजली दर वृद्धि स्मार्ट मीटर का विरोध। कांकेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर लगाने और प्रस्तावित प्रीपेड व्यवस्था के विरोध में प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा की। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा साझा की। पत्रकार वार्ता को राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने संबोधित किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसंत यादव समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में सभी जिलों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध दर्ज कराया जाएगा। राजस्व नोटिस तामील कराने पहुंचे कोटवार से मारपीट, 3 पर केस। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पड़खुरी में राजस्व नोटिस तामील कराने को लेकर विवाद हो गया। शिकायत के अनुसार नोटिस की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए 3 लोगों ने कोटवार के घर पहुंचकर उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर गौरेला पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय सिंह बोले, कांग्रेस विधायक का भाई होगा, कोई तोप नहीं। कोरबा जिले के बरबसपुर गांव में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी हालत में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे और अधिकारी को चेतावनी भी दी। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि नई शराब दुकान खोलने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था और विभाग की टीम केवल संभावित स्थान का निरीक्षण करने पहुंची थी। मां के नाम अभियान का पेड़ काटा संचालक पर एक्शन। कोरबा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पेड़ को कटवाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। निहारिका स्थित ममता स्टील एम्पोरियम के संचालक किशोर अग्रवाल और एक कर्मचारी सुधीर गिरी के खिलाफ रामपुर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। नगर निगम ने निहारिका क्षेत्र में सड़क किनारे यह पौधा लगाया था। आरोप है कि ममता स्टील एम्पोरियम के संचालक किशोर अग्रवाल ने अपने कर्मचारी सुधीर गिरी को निर्देश देकर उस पेड़ को कटवा दिया और उसे फेंकवा दिया। बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत नगर निगम की टीम ने सिविल लाइन थाना रामपुर में दर्ज कराई थी। रामपुर थाना प्रभारी आस्था शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद किशोर अग्रवाल और उनके कर्मचारी सुधीर गिरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सरस्वती साइकिल योजना से छात्राओं को मिली नई रफ्तार। पेंड्रा के शासकीय पारा विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राकेश जालान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं को साइकिलें सौंपते हुए शिक्षा के प्रति समर्पित रहने और नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को स्कूल पहुंचने में सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी। पट्टे की मांग को लेकर वार्डवासी निगम कार्यालय पहुंचे। धमतरी में विभिन्न वार्डों के बड़ी संख्या में निवासी अपने आवासीय पट्टों की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। लोगों का कहना है कि पट्टा नहीं होने के कारण वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वर्षों से संपत्ति और जलकर का भुगतान कर रहे हैं। वार्डवासियों ने लंबित सर्वे दोबारा शुरू कर पात्र परिवारों को पट्टे जारी करने की मांग की। महापौर ने बताया कि सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा तक पूरा कर शासन के नियमों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को पट्टे दिए जाएंगे।
बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर स्थित बांसाझाल पुल रविवार शाम अचानक 2 हिस्सों में टूट गया। उसी समय पुल से गुजर रही यात्री बस का अगला हिस्सा टूटे स्लैब पर अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। करीब 35 वर्ष पुराने इस पुल की स्थिति लगातार बारिश के कारण पहले से जर्जर हो चुकी थी। पुल टूटने के बाद पेंड्रा, गौरेला, अमरकंटक, मनेंद्रगढ़, जबलपुर और शहडोल से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात बंद कर वैकल्पिक मार्गों से आवागमन शुरू कराया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1.91 लाख की ठगी। जगदलपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को बस्तर पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मंत्रालय में पहचान होने का झांसा देकर एक युवक से फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1,91,500 रुपए ठग लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से नौकरी के नाम पर किसी के झांसे में न आने और सतर्क रहने की अपील की है। रायपुर में सुबह 4 बजे पुलिस की रेड। राजधानी रायपुर में अपराधियों और फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। उत्तर और पश्चिम जोन में एक साथ हुई इस कार्रवाई में 543 मकानों की जांच की गई, 148 किराएदारों का सत्यापन हुआ और 30 वारंट तामील किए गए। इनमें 7 स्थायी वारंटी भी शामिल हैं। अभियान के दौरान चोरी की एक एक्टिवा बरामद की गई, 78 पाउंड अवैध शराब जब्त की गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त दीपमाला कश्यप के निर्देश पर उर्ला, खमतराई, गुड़ियारी, खम्हारडीह और पंडरी थाना क्षेत्रों में 80 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की। बीजेवाईएम ने जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तात्यापारा मंडल ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 हिंदू युवकों की हत्या के विरोध रायपुर के आजाद चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना की कड़ी निंदा की। जिला महामंत्री राज गायकवाड़ ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या अत्यंत दुखद है और दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान भी किया। अंतर्राज्यीय अवैध डीजल तस्करी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सनावल पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध डीजल तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जाफर हुसैन निवासी ग्राम बरवाही थाना सनावल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर डीजल मंगाकर छत्तीसगढ़ में अधिक दाम पर बेचने के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस के मुताबिक ये मामला थाना सनावल में अपराध क्रमांक 56/2025 के तहत बीएनएस की धारा 287, 3, 5 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दर्ज है। 22 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के सागोबांध क्षेत्र से बोलेरो वाहन में बड़ी मात्रा में डीजल जारकिनों में भरकर त्रिशूली पचावल मार्ग से तस्करी की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में ग्राम पचावल पुलिया के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान बोलेरो यूपी 70 BE 3092 की तलाशी में 18 प्लास्टिक जारकिनों में भरे 540 लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया। मौके से नीरज कुमार और संदीप कुमार दोनों निवासी सोनभद्र उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। स्कूल भवन के लिए 16 लाख रुपए स्वीकृत, सुविधाएं भी मिलेंगी। आरंग क्षेत्र के ग्राम कोसरंगी स्थित नवीन प्राथमिक शाला की समस्याओं को लेकर प्रकाशित खबर के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। विभाग ने स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए 16 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें पहली किस्त के रूप में 6 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण कर रिपोर्ट भी तैयार की है। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य 6 माह में पूरा किया जाएगा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। बस्तर में अरुणाचल मॉडल लागू करने की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष प्रावधान की मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के कारण कई छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाए, जिससे अधिक गांवों को सड़क योजना का लाभ मिल सके।
बाढ़ में फंसे अब्बू झमाड़ के माड़िया परिवार सुरक्षित घर लौटे। नारायणपुर जिले में लगातार बारिश के बाद उफनते नदी नालों के कारण अब्बू झमाड़ के माड़िया समुदाय के सैकड़ों ग्रामीण 3 दिनों तक ओरछा में फंसे रहे। जलस्तर घटने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत अभियान चलाकर रस्सियों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित नदी पार कर उनके गांवों के लिए रवाना किया। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। भारतमाला घोटाला, गांधी तिवारी परिवार की 12 करोड़ 78 लाख की संपत्ति कुर्क। रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे की भारतमाला परियोजना के जमीन मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने गांधी तिवारी परिवार से जुड़ी करीब 12 करोड़ 78 लाख रुपए की 62 संपत्तियां, जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। ईडी की जांच में उगेतरा गांव की उमा तिवारी पर मृत भूमि स्वामी की दत्तक पुत्री बनकर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 करोड़ 13 लाख रुपए का मुआवजा लेने का आरोप है। वहीं कारोबारी जयप्रकाश गांधी को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। छापेमारी में उनसे 49 लाख कैश और 89 लाख की चांदी जब्त हुई थी। जांच में सामने आया कि मुआवजे की रकम से खरीदी गई जमीन और संपत्तियां परिवार के सदस्यों के नाम रजिस्ट्री, बैनामा और गिफ्ट के जरिए बांटी गई थीं। ईडी ने 4 करोड़ 69 लाख रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए हैं। साथ ही जयप्रकाश गांधी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जोहार छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित बघेल ने संगठन पर चर्चा की। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल एक दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे, जहां उन्होंने अदालत में एक पुराने मामले में पेशी के साथ पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने माता कर्मा मंदिर में दर्शन किए और पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन विस्तार तथा आगामी हरेली उत्सव और रैली की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। विधायक निधि से कंप्यूटर खरीदी में गड़बड़ी के आरोप। बेमेतरा के साझा विधानसभा क्षेत्र के 37 सरकारी स्कूलों में विधायक निधि से कंप्यूटर खरीदी को लेकर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि स्कूलों को दिए गए कंप्यूटर सेट बाजार कीमत से लगभग 4 गुना अधिक दर पर खरीदे गए। बताया जा रहा है कि साल 2024 से 25 और 2025 से 26 में एक कंप्यूटर सेट के लिए करीब 2,50,000 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बाजार में इसी तरह का सेट 60 से 65,000 रुपए में उपलब्ध है। वहीं कांग्रेस ने इसे विधायक निधि का दुरुपयोग बताया है, जबकि विधायक ईश्वर साहू ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि स्कूलों ने तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता बताते हुए मांग पत्र दिए थे। उन्हीं मांग पत्रों के आधार पर कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया और विधायक निधि से कंप्यूटर स्वीकृत किए गए। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जांच समिति गठित कर दी है। रायपुर ट्रैफिक जाम, क्यूआरटी ने सूचना मिलते ही क्लियर कराया रास्ता। रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। दक्ष कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन पर सूचना मिलते ही संबंधित टीम को तुरंत मौके पर भेजा जाता है। पुलिस का दावा है कि टीम औसतन 5 से 8 मिनट के भीतर पहुंचकर जाम की स्थिति सामान्य कर देती है। अब तक ट्रैफिक हेल्पलाइन पर प्राप्त 88 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। 2028 चुनाव तैयारी में कांग्रेस सोशल मीडिया टीम गठन तेज। आगामी चुनावों की तैयारी के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में सोशल मीडिया टीम के गठन के लिए इच्छुक युवाओं और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू शुरू हुए। पार्टी का लक्ष्य प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर तक मजबूत डिजिटल नेटवर्क तैयार करना है। नई टीम कंटेंट क्रिएशन, वीडियो ग्राफिक्स और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की नीतियों, स्थानीय मुद्दों और जन सरोकारों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। 1,60,000 शिक्षक एलबी संवर्ग को झटका। छत्तीसगढ़ के करीब 1,60,000 शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन और दूसरे सेवा लाभों की गणना शिक्षाकर्मी के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से नहीं होगी। इसके लिए 1 जुलाई 2018 को ही आधार माना जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहले कई शिक्षक शिक्षाकर्मी के रूप में पंचायत और नगरीय निकायों के तहत काम करते थे। बाद में सरकार ने उनका 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन सरकारी विभाग में शामिल किया। कुछ शिक्षकों की मांग थी कि पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए उनकी सेवा की गिनती पहली नियुक्ति की तारीख से की जाए, क्योंकि वे उससे पहले भी कई साल नौकरी कर चुके